नमस्कार मित्रों, गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी हूं और हाथी में भी। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। मेरे तुम्हारे हम सबके कई जन्म हो चुके हैं। न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है।